तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो टैंपा बवूमा की कप्तानी के अंदर साउथ अफ्रीका ने भाई इंडिया को हरा दिया है। पहला टेस्ट मैच हरा दिया इंडिया को, 30 रन से इंडिया को हार मिली है। और ये वाला मैच तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर हुआ था, जहां पर भाई 35,000 से भी ऊपर दर्शक आए थे। लेकिन भाई सलाम करना पड़ेगा भाई टैंपा बवूमा को, जैसी उनकी इनिंग्स रही, दूसरी इनिंग्स 55 रन मारे, और उससे भी ज़्यादा जिस तरह की नेवर डाई एटीट्यूड वाली उनकी कप्तानी रही ना, तो उनको भाई बड़े बड़े कप्तानों की लीग में खड़ा कर देगी। मैं बताना चाहूंगा कि टैंपा बवूमा ने अपनी बैटिंग के साथ साथ जो कप्तानी में सूझवान तरीकों से अपना रोटेशन किया ना गेंदबाजों का, तो भाई वो कमाल का था। और मैं बताना चाहूंगा कि टैंपा बवूमा को जब कप्तानी दी गई 2023 का जो 23-24 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था ना, 2023-25 के बीच में, तो उससे जस्ट पहले कप्तानी दी गई साउथ अफ्रीका बोर्ड से। तो सभी भाई मजाक उड़ा रहे थे, इवन सभी इसके सभी की भाई बल्ले से भी उस टाइम प्रदर्शन अच्छा नहीं था कि इनको कप्तानी दे क्यों दे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन आज जब देखते हैं ना हम, तो भाई सही साबित हुआ। वही कहते हैं ना कि कोई भी नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बंदे की लंबाई चौड़ाई पे यकीन नहीं करना चाहिए भाई, उसका टेम्परामेंट कैसा है, फोकस, प्रैक्टिकल, मेन उनका एटीट्यूड कैसा है भाई, उस पर यहाँ पर देखना चाहिए। और यहाँ पर एटीट्यूड के बारे में प्रूव किया टैंपा बवूमा ने, चाहे वो जितने भी हाइट में छोटे हों, लेकिन भाई उनका एटीट्यूड उतना ही बड़ा है। अगर बात की जाए इनकी रिकॉर्ड की, तो वो कप्तानी में भाई एक बार भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है टैंपा बवूमा को। अब तक उन्होंने 11 टेस्ट मैचों की कप्तानी करी है साउथ अफ्रीका के लिए। 11 में से भाई 10 टेस्ट मैच जीते हैं और सिर्फ एक टेस्ट मैच हारा नहीं बल्कि ड्रॉ किया है। तो आप देख लीजिए भाई, विन परसेंटेज तो उनकी 100% है, मतलब 100 नहीं कह सकते, 90 से ऊपर प्रतिशत है, मतलब एक बार भी नहीं हारे। और सभी के सभी 11 में से 10 मुकाबले जीते हैं। और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है कि सबसे कम टेस्ट मैच लिए हैं उन्होंने, 10 टेस्ट सबसे कम टेस्ट मैच लिए हैं 10 विक्ट्री हासिल करने के लिए। जैसे 11 टेस्ट मैचों लिए हैं उन्होंने 10 मैच जीतने के लिए। दूसरे नंबर पर बेन स्टोक्स थे जिन्होंने 12 टेस्ट मैच लिए थे 10 टेस्ट मैच जीतने से के लिए। और फिर तीसरे पर भाई रिकी पॉन्टिंग है जिन्होंने 13 टेस्ट मैच लिए थे अपनी 10 विक्ट्रीज हासिल करने के लिए टेस्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई यहाँ पर टैंपा बवूमा का कि वो अपना रिकॉर्ड कायम करें अनबीटन का। लेकिन भाई टीम इंडिया के लिए शर्मनाक हार है भाई, 15 साल बाद और इतने सारे क्राउड के बीच में उनको हार का सामना करना पड़ा। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। अब आते हैं भाई उनकी बैटिंग में भी बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। 55 रन भाई दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट रहे भाई यहाँ पर टैंपा बवूमा। मैं बात करना चाहूँगा कि इस मैच में किसी ने भी 50 या उससे ऊपर रन नहीं मारे थे, लेकिन टैंपा बवूमा ने अपनी क्लास, अपना टेम्परामेंट पूरा का पूरा झोंक दिया। और आप देखोगे ना, नेवर डाई एटीट्यूड है उनका। पहली इनिंग्स में 159 रन पर ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका, फिर 189 इंडिया ने बना लिए थे और 30 रन की भाई अहम यहाँ पर लीड हासिल कर ली थी, जब इस गड्ढे वाले मैदान पर बहुत इंपॉर्टेंट थी वो 30 रन की। और भाई 124 का टारगेट दिया था और 124 जो है यहाँ पर इंडिया से बना ही नहीं गए। और बहुत ही रोटेशन अच्छी करी और गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया टैंपा बवूमा का। और आपको इंसिडेंट याद होगा, जब पहली इनिंग्स में वो एलपीडब्ल्यू आउट हुए थे तो बुमराह ने उसको भाई क्या शब्द कहे थे, उसको बौना बोला था, ठीक है ना, और कुछ अपशब्द बोले थे। फिर बाद में जो है आज, अब देखो वक्त किस तरह पलटता है। आज जब बैटिंग करने आए बुमराह, तो ऑब्वियसली कप्तान तो थे ही टैंपा बवूमा, तो जब ऑल आउट हो गई टीम इंडिया तो साथ में क्या है टैंपा बवूमा के वो हाथ में आने लगे बुमराह, कि भाई उनको सम्मान देने लगे कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी। और ऐसा लग रहा था वार्तालाप से कि कहीं टैंपा बवूमा से जसप्रीत बुमराह सॉरी मांग रहे हो, क्योंकि भाई जज्बात होते हैं, निकल जाता है मुंह से, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो ये वाली बात टैंपा बवूमा के सामने प्रूफ हो गई भाई कि भाई मुंह से कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आपको बैटिंग आती तो बैटिंग से, और बॉलिंग आती है तो बॉलिंग से उसका जवाब देना चाहिए। और अंत में यही कहूँगा भाई, किसी भी आदमी को उसके लुक्स की वजह से, कितना लंबा है, चौड़ा है, दिखता अच्छा नहीं है, उससे जज नहीं करना चाहिए भाई। उसका टेम्परामेंट, क्लास या फिर उसके कर्म से भाई उसको जज करना चाहिए। जो टैंपा बवूमा जो है आज के एक तरीके से जीत के नायक भी रहे हैं। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।